हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो मैंने आपको बताया कि दिन रिपीट करते हैं, महीने भी रिपीट करते हैं और अब वर्ष भी रिपीट करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, वर्ष 2005 के तुरंत बाद ऐसा कौन सा वर्ष होगा जिसका पूरे साल का कैलेंडर वर्ष 2005 जैसा होगा। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको दो तीन बातें समझनी होंगी। देखिए, एक होता है ऑर्डिनरी ईयर, मतलब साधारण वर्ष। इसमें कितने दिन होते हैं? इसमें होते हैं 365 दिन। अब आपको पता होना चाहिए, दिन हमेशा 7 दिन बाद रिपीट करते हैं। अगर आज संडे है तो 7 दिन बाद भी संडे होगा, 14 दिन बाद भी संडे होगा, 70 दिन बाद भी संडे होगा। तो अगर मैं इस 365 को 7 से डिवाइड कर दूँ तो रिमाइंडर कितना आएगा? देखिए, 7 पंजे 35, 1 बचा, 15 हो गया, 7 दूनी 14, रिमाइंडर कितना बचा? 1। तो रिमाइंडर 1 आया। तो ऑर्डिनरी ईयर जिसमें 365 दिन होती हैं, मैं उसका रिमाइंडर 1 लेकर चलूँगा। इसको आपको याद रखना है। मैं 365 दिन पूरे नहीं लूँगा, 365 दिन ले लो या रिमाइंडर 1 ले लो, बात एक ही है। तो मैं रिमाइंडर 1 लेकर चलूँगा। अब दूसरा होता है लीप ईयर। लीप ईयर में होते हैं 366 दिन। तो अगर मैं इसको भी 7 से डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर आएगा 2। तो लीप ईयर के मैं 366 दिन नहीं लूँगा, मैं रिमाइंडर लूँगा 2। चाहो तो 366 दिन ले लो या रिमाइंडर 2 ले लो, तो मैं रिमाइंडर 2 लेकर चलूँगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। वर्ष 2005 के तुरंत बाद ऐसा कौन सा वर्ष होगा जिसका पूरे साल का कैलेंडर वर्ष 2005 जैसा ही होगा। मतलब जो 2005 का कैलेंडर है, अब इसके बाद कौन से साल का कैलेंडर 2005 जैसा ही होगा। मतलब वर्ष रिपीट करना चाहिए। अब वर्ष रिपीट कब करेगा? किन्हीं भी दो वर्षों के बीच में दिनों की संख्या अगर 7 का मल्टीपल है तब वर्ष यानी साल भी रिपीट करेंगे। 2005 कौन सा ईयर है? 2005 ऑर्डिनरी ईयर है। तो मैंने बताया था ऑर्डिनरी ईयर का रिमाइंडर कितना होता है? 1। इसके बाद 2006 आएगा। 2006 ये भी ऑर्डिनरी ईयर है, इसका रिमाइंडर भी 1। 2007 ये भी ऑर्डिनरी ईयर है, तो इसका रिमाइंडर भी 1। अब आएगा 2008, ये लीप ईयर है क्योंकि ये वर्ष 4 से डिवाइड हो रहा है, ये लीप ईयर है। इसका रिमाइंडर कितना होगा? 2। कितना आया? 5 आया ना, अभी 5 ही टोटल हुआ है रिमाइंडर का। अब 2009 आएगा, ये है ऑर्डिनरी ईयर, इसका रिमाइंडर होगा 1। इसके बाद आएगा 2010, इसका रिमाइंडर कितना होगा? इसका रिमाइंडर भी होगा 1। अब आप यहाँ देखिए, रिमाइंडर टोटल कितना हुआ? 1 1 1 3, ये हो गया 3 × 5 5 × 7। टोटल रिमाइंडर कितना आया? 7। 7 जो है ये 7 का मल्टीपल है। इसका मतलब क्या हुआ? 2005 के बाद वो साल कौन सी होगी? 2010 नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 2010 का रिमाइंडर हम 1 काउंट कर चुके हैं। मतलब 2010 के हम 365 दिनों को ले चुके हैं। तो इसके बाद क्या आएगा? 2010 के बाद आएगा 2011, यानी 2011 एक ऐसा वर्ष है जिसका जो कैलेंडर है वो 2005 जैसा ही होगा। यानी आप 2005 के कैलेंडर को 2011 में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी बार पूछा भी गया है। इस क्वेश्चन से आपको काफ़ी जानकारी और भी मिलेगी। वर्ष 2004 के तुरंत बाद ऐसा कौन सा वर्ष होगा जिसका केवल जनवरी माह का कैलेंडर वर्ष 2004 जैसा ही होगा। तो सबसे पहले आपको निकालना होगा रिमाइंडर। 2004 कौन सा ईयर है? ये लीप ईयर है क्योंकि ये ईयर 4 से डिवाइड हो रहा है, ये लीप ईयर है। तो 2004 का रिमाइंडर हम कितना लेंगे? 2004 का रिमाइंडर आएगा 2। 2004 के बाद 2005 ये ऑर्डिनरी ईयर है, इसका रिमाइंडर होगा 1। 2006 इसका रिमाइंडर कितना होगा? इसका रिमाइंडर भी 1 होगा। इसके बाद आएगा 2007, इसका रिमाइंडर कितना होगा? इसका रिमाइंडर भी 1 होगा। इसके बाद क्या आएगा? 2008, ये लीप ईयर है क्योंकि ये ईयर 4 से डिवाइड हो रहा है, इसका रिमाइंडर होगा 2। अब यहाँ देखिए, टोटल रिमाइंडर कितना हुआ? 2 और 1 3 और 1 4 5 और 2 7, टोटल रिमाइंडर हो गया 7। देखिए 7 का मल्टीपल मिल गया ना, ये 7 का ही मल्टीपल है। तो अब 2008 नहीं होगा वो ईयर कौन सा होगा? देखिए 2008 का रिमाइंडर 2 ले चुके हैं, यानी 2008 के हम 366 दिनों को काउंट कर चुके हैं। तो इसके बाद का जो ईयर होगा 2009, यही सेम होगा। लेकिन यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिए, 2004 ये कौन सा ईयर है? ये 2004 ये आपका लीप ईयर है, इसमें 366 दिन होते हैं। और हमारा आंसर कितना आया? 2009। ये आपका ऑर्डिनरी ईयर है, ये ऑर्डिनरी ईयर है, इसमें कितने दिन होते हैं? 365 दिन। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, 2004 इसमें 366 दिन होते हैं और फरवरी के महीने में 29 दिन होते हैं। 29 तारीख चलती है फरवरी के महीने में, 29 दिन होते हैं। 2009 इसमें 365 दिन होते हैं, इसमें फरवरी के महीने में 28 तारीख होती है। मतलब 2004 में 1 जनवरी से लेकर 28 फरवरी तक और 2009 में 1 जनवरी से लेकर 28 फरवरी तक का ही कैलेंडर सेम होगा। उसके बाद कैलेंडर बदल जाएगा। मतलब 2004 और 2009 का कैलेंडर पूरे साल का सेम नहीं होगा, केवल 1 जनवरी से 28 फरवरी तक 2004 में और 2009 में 1 जनवरी से 28 फरवरी तक ही सेम होगा। यानी जनवरी का महीना दोनों में सेम मिल रहा है ना।
और उन्होंने यही बात करी है कि केवल जनवरी माह का कैलेंडर वर्ष 2004 जैसा ही होना चाहिए। तो वो ईयर कौन सी होगी? 2009। अब एक चीज़ आप याद रखना, अगर ऑर्डिनरी ईयर से ऑर्डिनरी ईयर मिलेगा तब तो पूरे साल का कैलेंडर सेम होगा, पूरे साल का कैलेंडर सेम होगा। एक चीज़ और देखिए, अगर लीप ईयर से लीप ईयर मिलेगा तब भी पूरे साल का कैलेंडर सेम ही होगा। लेकिन अगर ऑर्डिनरी ईयर से लीप ईयर मिलेगा तब पूरे साल का कैलेंडर सेम नहीं होगा, और लीप ईयर से अगर ऑर्डिनरी ईयर मिलेगा तब भी पूरे साल का कैलेंडर सेम नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है, पहले इसे समझते हैं। देखिए, इससे पहले के क्वेश्चन में मैं एक बात बताना भूल गया था, पहले उस बात को समझ लीजिए। देखिए, अगर ऑर्डिनरी ईयर से लीप ईयर मिल जाए तब पूरे साल का कैलेंडर सेम नहीं होगा। कैलेंडर कहाँ से कहाँ तक सेम होगा? कैलेंडर 1 जनवरी से 28 फरवरी तक ही सेम होगा। और अगर लीप ईयर से ऑर्डिनरी ईयर मिल जाए तब भी पूरे साल का कैलेंडर सेम नहीं होगा। कहाँ से कहाँ तक होगा? 1 जनवरी से 28 फरवरी तक ही कैलेंडर सेम होगा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। मैं पहले इसको इरेज कर दूँ। देखिए, अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? वर्ष 2018 के तुरंत बाद ऐसा कौन सा वर्ष होगा जिसका पूरे साल का कैलेंडर वर्ष 2018 जैसा होगा? अब देखिए, सबसे पहले आपको रिमाइंडर निकालना है। 2018 एक ऑर्डिनरी ईयर है, तो 2018 का रिमाइंडर कितना होगा? 2018 का रिमाइंडर होगा 1। अब 2018 के बाद 2019, इसका भी रिमाइंडर होगा 1। इसके बाद आता है 2020, ये लीप ईयर है क्योंकि ये 4 से कट जाएगा, इसका रिमाइंडर होगा 2। इसके बाद आएगा 2021, ये ऑर्डिनरी ईयर है, रिमाइंडर होगा इसका 1। देखिए कितना हुआ, 5 ही हुआ है एडिशन। 2022, इसका रिमाइंडर कितना होगा? ऑर्डिनरी ईयर है तो 1। अब आइए 2023 में, इसका रिमाइंडर कितना होगा? ऑर्डिनरी ईयर है तो इसका रिमाइंडर भी होगा 1। टोटल रिमाइंडर कितना हुआ? 1 1 2 2 and 2 4 4 and 3 7। टोटल रिमाइंडर हो गया आपका 7। 7 का मल्टीपल है तो आपका आंसर क्या होगा? 2023 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2023 का हमने एक रिमाइंडर ले लिया है, मतलब हमने 2023 के 365 दिन पूरे ले लिए हैं। तो 365 दिन यानी 2023 तो गुजर गया ना, तो 2023 के बाद कौन सा साल होगा? 2024 का। लेकिन यानी 2018 के बाद 2024 का कैलेंडर सेम होना चाहिए, लेकिन 2024 का कैलेंडर सेम नहीं होगा। रीज़न क्या है? 2018 ऑर्डिनरी ईयर है और 2024 है लीप ईयर। मैंने क्या बताया था? लीप ईयर से ऑर्डिनरी ईयर से लीप ईयर मिल रहा है ना, तो पूरे साल का कैलेंडर सेम नहीं होगा। अब हमें और आगे चलना होगा। अब हम निकालेंगे 2024 का रिमाइंडर। तो 2024 एक लीप ईयर है, रिमाइंडर कितना होगा? 2। इसके बाद आएंगे 2025, ये ऑर्डिनरी ईयर है, रिमाइंडर को कितना होगा? 1। इसके बाद 2026, रिमाइंडर कितना होगा? 1। फिर आइए 2027, रिमाइंडर कितना होगा? इसका भी 1 होगा रिमाइंडर, इसका भी रिमाइंडर होगा 1। अब आइए 2028 पे, तो ये है आपका लीप ईयर। देखिए 2028 क्या है? ये लीप ईयर है, तो इसका रिमाइंडर कितना होगा? इसका रिमाइंडर होगा 2। अब देखिए टोटल ये कितना है? ये तो 7 बन ही रहा है। 2 and 1 3, 3 and 1 4, 4 and 3 7। तो 7 और 7 टोटल कितना बना? अब 14। टोटल हमारा बना है 14। 14 7 का मल्टीपल है, यानी अब 2018 के बाद कितना होगा? 2028 नहीं होगा, क्योंकि 2028 का हमने 2 रिमाइंडर ले लिया है। 2028 के 366 दिन पूरे काउंट कर लिए हमने, तो इसके बाद कौन सा ईयर आएगा? 2029, यानी यही आपका आंसर है। यानी 2018 के बाद 2029 का जो कैलेंडर होगा वो सेम होगा, यानी 2018 के कैलेंडर को आप 2029 में भी यूज़ कर सकते हो। अब एक बात और समझ लीजिए। देखिए, अगर एग्ज़ामिनर कहेगा 2005 के बाद कौन सा ऐसा ईयर है जिसका पूरे साल का कैलेंडर सेम होगा, तो हम क्या करेंगे? इसमें 6 जोड़ देंगे, कितना मिल जाएगा? 2011। अब उसने कहा है 2018 के बाद कौन सा ऐसा कैलेंडर होगा जिसका पूरे साल का कैलेंडर सेम होगा, तो हम इसमें ऐड कर देंगे 11। कितना आ जाएगा? 2029। ये देखिए 2018 से 2029 मिला। तो एक बात ध्यान रखिए, कहीं 6 जोड़ना होगा, कहीं 11 जोड़ना होगा, कहीं 28 भी जोड़ना होगा। अब कहाँ 6 जोड़ना है, कहाँ 11 जोड़ना है, कहाँ 28 जोड़ना है, तो इसकी एक टेबल आती है। टेबल बहुत ही आसान है, अगर आपने उस टेबल को समझ लिया तो आप इतना लंबा प्रोसेस नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। अगर आपने उस टेबल को समझ लिया तो केवल 2 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए इस क्वेश्चन को, वर्ष 2024 के तुरंत बाद ऐसा कौन सा वर्ष होगा जिसका पूरे साल का कैलेंडर वर्ष 2024 जैसा होगा। देखिए 2024 ये कौन सा ईयर है, ये है लीप ईयर। तो आपका आंसर यहाँ किस में आएगा, आपका आंसर भी लीप ईयर में ही आएगा, क्योंकि मैंने क्या बताया पिछले क्वेश्चन में कि लीप ईयर से लीप ईयर मिलने पर ही क्या होगा, पूरे साल का कैलेंडर सेम होगा। अगर यहाँ होता ऑर्डिनरी ईयर तो ऑर्डिनरी ईयर से आपका आंसर किस में मिलता, ऑर्डिनरी ईयर में ही मिलता, क्योंकि ऑर्डिनरी ईयर से ऑर्डिनरी ईयर में ही आने पर आपका पूरे साल का कैलेंडर सेम होगा। अगर ऑर्डिनरी ईयर से लीप ईयर में आएंगे तो पूरे साल का कैलेंडर सेम नहीं होगा, केवल 1 जनवरी से 28 फरवरी तक ही होगा। क्यों होगा, देखिए ऑर्डिनरी ईयर में 365 दिन होते हैं और फरवरी 28 का महीना होता है। लीप ईयर में 366 दिन होते हैं और फरवरी 29 का महीना होता है। यानी 1 जनवरी से 28 फरवरी यहाँ सेम है, 1 जनवरी से 28 फरवरी यहाँ सेम है। 28 फरवरी के बाद यहाँ 1 मार्च आएगी, लेकिन लीप ईयर में 28 फरवरी के बाद 29 फरवरी आती है, इसलिए 1 जनवरी से 28 फरवरी तक का ही कैलेंडर सेम होगा। अगर लीप ईयर से ऑर्डिनरी ईयर में आएंगे तब भी पूरे साल का कैलेंडर सेम नहीं होगा, केवल 1 जनवरी से 28 फरवरी तक का ही कैलेंडर सेम होगा। अब देखिए, अब अगर आप 2024 से रिमाइंडर निकालना शुरू करेंगे, फिर 2025 का रिमाइंडर निकालेंगे, फिर 2026 का रिमाइंडर निकालेंगे, तो ऐसी रिमाइंडर निकालते निकालते ये जो संयोग है लीप ईयर से लीप ईयर में पहुंचने का, ये संयोग 2024 के बाद 28 साल बाद बनेगा। यानी 2024 में अगर मैं 28 जोड़ दूं तो कितना मिलेगा, 2052, और यही आपका आंसर है। यानी 2024 के बाद जो 2052 आएगी, ये कैलेंडर 2024 की तरह ही होगा। अब मैंने पिछले क्वेश्चन में क्या बताया कि कहीं पर 6 जोड़ना होगा, कहीं 11 जोड़ना होगा, कहीं 28 भी जोड़ना होगा। अब कहाँ 6 जोड़ना है, कहाँ 11 जोड़ना है, कहाँ 28 जोड़ना है, तो इसकी एक टेबल आती है। अगर आपने उस टेबल को समझ लिया, बहुत ही आसान टेबल है, तो आपको इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना है, केवल 2 सेकंड में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और इस टेबल को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। प्लीज़ वेट माई नेक्स्ट वीडियो।